Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। अगर आप ये 5 में से कोई भी अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर पैसे डालते हो तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बोला हुआ है कि यहाँ पर जो भी मैं म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करता हूँ वो कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने वही पैरामीटर को ध्यान में रखे हुए हैं। क्रिसिल का रेटिंग मैंने ध्यान में रखा हुआ है, पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न को ध्यान में रखा हुआ है, करंट एनएवी मैंने यहाँ पर ली हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने फंड की साइज को भी यहाँ पर ध्यान में रखा हुआ है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे जो म्यूचुअल फंड के यहाँ पर मैं स्कीम के बारे में बता रहा हूँ वो कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। 5वें नंबर पर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैंने रखा है उसका नाम है आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी फंड। दोस्तों, इसकी जो करंट एनएवी है 3 जनवरी के डेट की वो करीबन 430 रुपए के आसपास की है। क्रिसिल ने इसको 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। अगर मैं करंट एयूएम की बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड के पास 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम है। और अगर पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के मैं रिस्पेक्टिव रिटर्न, ईयरली रिटर्न की बात करूं तो 3 साल के अंदर ये फंड ने 17% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 5 साल में ये फंड ने 15% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है और पिछले 10 साल के अंदर कंसिस्टेंटली ये पर्टिकुलर फंड ने 14.19% का रिटर्न यहां पर दिया हुआ है। चौथे नंबर पर जो फंड मैंने यहां पर रखा है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो मैंने रखा है, वो कंपनी का नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसकी करंट एनएवी 3 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं 2024 के दिन की, तो एनएवी उसकी 77.41 के आसपास की है। क्रिसिल ने इसको 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। अगर ये पर्टिकुलर फंड की जो टोटल साइज की बात करें, एयूएम की बात करूं तो 40,700 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज एयूएम ये पर्टिकुलर फंड के पास है। और अगर पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न की मैं आपके साथ बात करूं तो कंसिस्टेंटली 3, 5 और 10 साल कंसिस्टेंटली करीबन अप्रोक्सीमेटली ईयरली बेसिस पर 16% का रिटर्न यहां पर ये पर्टिकुलर फंड ने दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसकी एनएवी 3 जनवरी 2024 के दिन की निकल के आई है 72 रुपीस के आसपास की। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। करंट एयूएम फंड साइज अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड के पास 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड अवेलेबल है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो ये फंड ने ईयरली बेसिस पर 24% से ज्यादा का रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं और पिछले 10 साल के भी रिटर्न की बात करूं तो कंसिस्टेंटली ये फंड 17% से भी ज्यादा का आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। दूसरे नंबर पर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो कंपनी का नाम है एचडीएफसी टॉप 100 फंड, जिसकी करंट एनएवी 3 जनवरी 2024 के दिन की 975 रुपीस की है। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। टोटल एयूएम साइज की मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड के पास जो फंड साइज है वो 27,600 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज अवेलेबल है। पिछले 3 साल के रिटर्न की मैं बात करूं तो कंसिस्टेंटली ये फंड ने 22% से ज्यादा रिटर्न कमा के दिया हुआ है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 16% और पिछले 10 साल के कंसिस्टेंट रिटर्न की मैं बात करूं तो आपको ये पर्टिकुलर फंड ने 15% से भी ज्यादा एनुअल बेसिस पर रिटर्न कमा के दिया हुआ है फ्रेंड्स। और आखिर में हमारे लिस्ट पर जो नंबर 1 पोजीशन रखता है, जो टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जिसका मैंने नंबर 1 पोजीशन दिया हुआ है, कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड।
ये पर्टिकुलर फंड की जो एनएवी करंट डेट की 3 जनवरी 2024 के आसपास की जो निकल के आई है वो 88 रुपीज के आसपास की निकल के आई है। क्रिशिल ने भी इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। अगर मैं टोटल फंड साइज AUM की बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड के पास 44,400 करोड़ से भी ज्यादा का फंड साइज अवेलेबल है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड ने 20% से ज्यादा रिटर्न आपको एनुअल बेसिस पर कमा के दिया हुआ है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 17% और पिछले 10 साल के एवरेज रिटर्न की बात करूं तो ईयरली बेसिस पर ये पर्टिकुलर फंड ने आपको 15% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है कि अगर टॉप 5 के लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको पैसे डालने हैं तो कहां पर कौन कौन से ऐसे फंड है और क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पैसे डालने होंगे, वो चीज मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि कहीं ना कहीं लार्ज कैप फंड के अंदर अगर पैसा डालना है तो वो कौन से ऐसे फंड है जहां पर वो सिलेक्शन कर सकते हैं। Friends, no need to tell you the disclaimer that mutual fund is always subject to market risk. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपने एडवाइजर को कंसल्ट कर लेना कि कौन से फंड के अंदर आप अपने पैसे लगा सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।